हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक्सपर्ट डिजिटल लर्निंग यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि एक के रेपिटेशन में जो भी संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। उसी तरह से आज हम लोग देखेंगे 9 का रेपिटेशन, 100 का रेपिटेशन और 3 का रेपिटेशन में जो भी संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। उस दिन हम लोग ने देखा था कि एक के रेपिटेशन में जो भी संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालते हैं। जैसे 11 था, फिर 111 था, उसके बाद 1111 था। इस सब का वर्ग हम निकालना, वर्ग हम लोग निकालना सीखे थे। जैसे 11 का वर्ग आप लोग को पता है 121 होता है, उसी तरह 11 का वर्ग 121 होता है, उसी तरह से 111 का वर्ग जो है कैसे होगा। तो 111 में हम लोग उस दिन देखे थे कि क्या वो अंक है, 1 2 3, 3 को 1 है तो 3 तक जाएंगे सबसे पहले बढ़ते क्रम, और फिर वहां से एक बार घटते क्रम 2 1। ठीक है, ये हो गया आपका 111 का वर्ग। इसी तरह से 1111 का वर्ग देखेंगे। इसमें देखिए क्या वो एक है, 1 2 3 4, 4 एक है, सबसे पहले 4 तक जाएंगे और उसके बाद फिर 4 से बैक आ जाएंगे, 3 2 1। ये हो गया आपका 1111 का वर्ग। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा था। आज देखेंगे 9 के रेपिटेशन में जो भी संख्या है उसका वर्ग। 9 के रेपिटेशन में जो भी संख्या है उसका वर्ग। जैसे 9 का स्क्वायर, फिर 99 का, फिर 999 का, इसके बाद हो जाएगा 9999। इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो इसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए 9 का वर्ग पता है आप लोग को 81 होता है। उसी तरह से 99 का वर्ग, अब 99 का वर्ग पहले सबसे पहले तो आप 9 का वर्ग करके लिख लीजिए 81। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, 9 का वर्ग करके लिख देना 81। उसके बाद देखिए 9 इसमें क्या बार है, 1 2, 9 क्या बार है 2 बार, 9 क्या बार है 2 बार। इसमें माइनस कर देंगे 1, बचेगा कितना, 1 बार। एक बार 0 से छोटी संख्या, एक बार 0 से छोटी संख्या और एक बार 8 से बड़ी संख्या। एक बार 0 से 1 से छोटी संख्या 0 और 8 से बड़ी संख्या 9। हो गया आपका 99 का वर्ग। इसी तरह से 999 का देखिए, सबसे पहले करना कुछ नहीं, 9 का वर्ग करके लिख देना है। 9 का वर्ग करके हम लोग लिख दिए। अब उसके बाद देखिए इसमें 9 के बार है 3 बार, 999 में 9 के बार है 3 बार। 3 बार में क्या करेंगे, एक बार माइनस कर देंगे, 3 बार में एक बार माइनस कर देंगे, बचेगा कितना, 2 बार। 2 बार 1 से छोटी संख्या और 2 बार 8 से बड़ी संख्या। हो गया 999 का वर्ग। उसी तरह से इसका देखते हैं 9999 का वर्ग। सबसे पहले करना कुछ नहीं है, 9 का वर्ग करके लिख दीजिए, 81 लिखिए। अब इसमें देखना है 9 के बार है 1 2 3 4 बार, कितना बार है 4 बार। इसमें माइनस कितना करना है, 1 बार, तो बचा कितना, 3 बार। 3 बार 1 से छोटी संख्या और 3 बार 8 से बड़ी संख्या। हो गया 9999 का वर्ग। इसी तरह से इसका देखते हैं। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 9 का वर्ग करके लिख दिए 81। ठीक है, अब इसमें 9 देखेंगे क्या बार है, 1 2 3 4 5 बार है, 5 बार है। इसमें माइनस कर देंगे 1 बार, कितना बार बचेगा, 4 बार। 4 बार 1 से छोटी संख्या और 4 बार 8 से बड़ी संख्या। हो गया आपका वर्ग। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को कि 9 के रेपिटेशन में जो भी संख्या है उसका वर्ग आप लोग आसानी से समझ लेंगे। आगे देखते हैं अब 6 का रेपिटेशन। अब 6 के रेपिटेशन में जो भी संख्या है उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। 6 का स्क्वायर, फिर 66 का स्क्वायर, फिर 666 का स्क्वायर, फिर 6666 का स्क्वायर। इसी तरह से बढ़ता जाएगा ये। अब तो आप लोग को पता है कि 6 का वर्ग 36 होता है। ठीक है, तो इसी तरह से 66 का वर्ग, तो कुछ नहीं करना है इसमें, सबसे पहले 6 का वर्ग करके लिख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 6 का वर्ग करके लिखिए। अब देखना है इसमें 6 क्या बार है, 6 क्या बार है 2 बार है। इसमें 6 क्या बार है 2 बार, माइनस कर देंगे कितने बार, 1 बार। तो एक बार 6 से छोटी संख्या और एक बार 3 से बड़ी संख्या। 6 से छोटी संख्या 5 और 3 से बड़ी संख्या 4। हो गया 66 का वर्ग आप लोग का। अब देखिए 666, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आराम से 6 का वर्ग करके लिख दीजिए। इसके बाद 6 क्या बार है इसमें 3 बार, माइनस कर दीजिए 1 बार, बचा कितना, 2 बार। 2 बार 6 से छोटी संख्या और 2 बार 3 से बड़ी संख्या। हो गया 666 का वर्ग। इसी तरह से 6666 का वर्ग देखेंगे। सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 6 का वर्ग करके लिख दिए 36। अब देखिए इसमें 6 क्या बार है, 1 2 3 4 बार, 4 बार है, माइनस कर दीजिए 1 बार, कितना बार बचा, 3 बार। 3 बार 6 से छोटी संख्या और 3 बार 3 से बड़ी संख्या। हो गया 6666 का वर्ग। इसी तरह से इसका देखते हैं। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले 6 का वर्ग करके लिख दीजिए। अब इसमें देखिए 6 क्या बार है, 1 2 3 4 5 बार, यानी कि 5 बार है, तो इसमें 1 बार माइनस कर देंगे, 1 बार माइनस कर देंगे, तो बचा कितना, 4 बार। 4 बार 6 से छोटी संख्या और 4 बार 3 से बड़ी संख्या। 1 2 3 4। हो गया आपका।
अब आ जाते हैं 3 के रेपिटेशन में। ये 6 का रेपिटेशन खत्म, अब आते हैं 3 के रेपिटेशन में। तीन का स्क्वायर, फिर 33 का स्क्वायर, फिर 333 का स्क्वायर, फिर 3333 का स्क्वायर। इसी तरह से ये निरंतर बढ़ता जाएगा। इसका स्क्वायर हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 का तो आप लोग को पता है कि 9 होगा, हम इसको 0 9 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब 33 देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले 3 का वर्ग करके लिख दीजिए 9, और 2 अंक लिखना होता है इसलिए यहाँ पे एक 0 लगा दीजिए, 0 9, ठीक है। अब बताइए 3 कितने बार है, 2 बार। 3 के बार है, 2 बार, माइनस कर देंगे, एक बार बचेगा कितना, 2 बार। 2 बार 9 से छोटी संख्या और 2 बार 0 से बड़ी संख्या, हो गया 33 का वर्ग। अरे 333 में सबसे पहले क्या करना है, 9 का वर्ग, 3 का वर्ग करके लिख देंगे 9। अब इसमें 3 क्या बार है, 3 बार। 3 क्या बार है, 3 बार, माइनस कर देंगे, एक बार बचा कितना, 2 बार। 2 बार 9 से छोटी संख्या और 2 बार 1 से बड़ी संख्या, हो गया 0 से बड़ी संख्या 2 बार। आगे आ जाइए, इसमें देखते हैं, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, 3 का वर्ग करके लिख दिए। अब इसमें 3 काउंट करना है, क्या बार है, 2 3 4 बार है। 3 क्या बार है, 4 बार। 3 4 बार है, तो 4 बार जो है इसमें माइनस कर देंगे एक बार, कितना बार बचा, 3 बार। 3 बार 9 से छोटी संख्या और 3 बार जो है 0 से बड़ी संख्या, हो गया आपका 3333 का वर्ग। अब आगे इसका देखते हैं, सबसे पहले 3 का वर्ग करके लिख दीजिए। अब इसके बाद देखिए इसमें 3 को काउंट कीजिए, क्या बार है, 1 2 3 4 5 बार, क्या बार है, 5 बार। माइनस क्या बार कर देंगे, एक बार, बचा कितना, 4 बार। 4 बार 9 से छोटी संख्या, 4 बार 9 से छोटी संख्या और 4 बार 0 से बड़ी संख्या, हो गया। तो उम्मीद करते हैं 3 के रेपिटेशन में जो भी संख्या है उसका वर्ग आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा। और ये फॉर्मूला जो सिर्फ 1 के रेपिटेशन, 3 के रेपिटेशन, 6 के रेपिटेशन और 9 के रेपिटेशन में लगता है, आप लोग 4 5 के रेपिटेशन में नहीं लगा लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं 2 अंक की जो भी संख्या है उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। हेडिंग लाइन डालिएगा, 2 अंक के सभी संख्याओं का वर्ग, सभी संख्याओं का वर्ग। अब 2 अंक में जैसे 13 का स्क्वायर, 49 51 63, कुछ भी हो उसका वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। अब 13 का स्क्वायर, इसमें कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जितना भी डिजिट है इसको गुना कर दीजिए। 1 3 और 2 है इसमें, 1 गुना 3 गुना 2, ठीक है, 1 गुना 3 गुना 2। उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर करके लिख दीजिए, ठीक है, 2 अंक लिखना आता है इसलिए 0 लगा देंगे, और 1 का स्क्वायर करके लिख दीजिए, हो गया। अब यहाँ इसको गुना कीजिए, 3 गुना 6 एकम 6, एक अंक छोड़ के 6 को जोड़ देना, एक अंक छोड़ के क्या करना है, 6 को जोड़ देना है। 9 6 1 कितना आ गया, 169, यानी कि 13 का स्क्वायर कितना होगा, 169। इसी तरह से 49 का स्क्वायर कितना का, 49 का, देखिए 49 का सबसे पहले 4 गुना 9 गुना 2, कितना, 4 गुना 9 गुना 2। अब इसका वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग 81 और 4 का वर्ग 16, ठीक है, 9 का वर्ग 81 और 4 का वर्ग 16। अब देखिए 9 चौका 36 गुना 72, एक अंक छोड़ के इसमें ऐड कर देंगे 72, तो कितना आ जाएगा, 1 का 1 8 2 10 के 0 7 7 1 14 1 1 2 24 0 1, यानी कि ये 49 का वर्ग हो गया। इसी तरह 51 का वर्ग देखिए, 51 को क्या है, 5 गुना 1 गुना 2, ठीक है, और इस सबसे पहले 1 का वर्ग करके लिख दीजिए, और 2 अंक लिखना होता है इसलिए हम 0 लगाए, और 5 का वर्ग 25। अब इसको गुना करके इसमें ऐड कर दीजिए, एक अंक छोड़ के ऐड करना था, इसको गुना करके एक अंक छोड़ के ऐड कर दीजिए, 5 × 5 गुना 10, ठीक है, 1 0 6 2, यानी कि 26 0 1, 51 का वर्ग कितना होगा, 26 0 1। उसी तरह से 63 का देखिए क्या लिख सकते हैं, 63 6 गुना 3 गुना 2 लिख दिए। अब इसमें देखिए 3 का वर्ग करके लिख देंगे 9 और 6 का वर्ग 36। अब इसको गुना कीजिए, 6 3 18 गुना 36, ऐड कर दीजिए,
9 6 15 का 5, 9 6 15 का 5, 3 1 4, 6 का 6 3, 36 45 हो गया 63 का वर्ग। आगे एक बार और देखते हैं। बहत्तर, 75, 79, ये सब संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे? दो अंक है तो देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसको क्या करेंगे जैसे वैसे लिखे 7 गुना 2 गुना 2, ठीक है 7 गुना 2 गुना 2 कर दिए। अब यहाँ देखिए इसको गुना कीजिए, इसका वर्ग कीजिए 2 दूना 4, सिंगल अंक है इसलिए एक और जीरो लगा देंगे और 7 का वर्ग 49, ठीक है। अब इसका देखिए इसको गुना कीजिए 7 गुना 14 गुना 28, 28 को इसमें ऐड कीजिए 4 8 9 2 11 4 1 5, 51 84 हो गया आपका 72 का वर्ग। इस तरह कितना था 75, इसका वर्ग कैसे निकालेंगे 75, देखिए क्या करना 75 को क्या लिख सकते हैं 7 गुना 5 गुना 2 ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 5 का वर्ग करके लिख दिए 25 और 7 का वर्ग 49, इसको गुना करेंगे कितना है 7 5 35 गुना 70, 70 और इस 70 को इसमें ऐड कर देंगे एक अंक छोड़ के, इधर से एक अंक छोड़ के ऐड कर देंगे तो 5 2 9 7 16 4 1 5 यानी कि 56 25, इसका आंसर कितना हो जाएगा 56 25। इस तरह से आप दो अंक की जो भी संख्या है उसका वर्ग निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। किसी भी संख्या के अंत में 5 हो, अंतिम अंक 5 हो, अंतिम अंक 5 हो, उसका वर्ग कैसे निकालेंगे जैसे 25 45 35 65 75 85 95, ये सब का वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे देखते हैं। अब हमें 25 का वर्ग करके लिखना है ना, और इसके लास्ट में क्या है इकाई का अंक क्या है 5, इकाई का अंक 5, सबसे पहले 5 का वर्ग करके लिख दीजिए 25, ठीक है। अब देखिए 5 के बाद जस्ट अगली संख्या क्या है 2, और 2 से अगली संख्या क्या आता है 3, 2 से अगली संख्या 3, यानी कि 3 को 2 से गुना कीजिए 6, 625 हो गया। अब यहाँ पे 5 का वर्ग करके लिख दीजिए 25, और 4 से ठीक बाद वाली संख्या, 4 के बाद कौन सी संख्या आएगी 5, 5 से होगा 20, यानी कि उस 4 को 5 में गुना करना पड़ता है। अब आगे देखिए 5 का वर्ग 25 करके लिख देंगे, और 3 से अगली संख्या है 5 का वर्ग करके 25 लिख दिए, और 3 से अगली संख्या क्या आएगी 4, 4 से 3 में गुना कर देंगे 12, 12 25 हो गया। इसी तरह से 65, 65 देखिए 5 का वर्ग करके लिख देंगे 25, ठीक है। अब 6, 6 से अगली संख्या 7, 7 से गुना कर देंगे 6 में, 6 7 42 हो गया आंसर। इस तरह इसका देखिए 75, 5 का वर्ग 25 और 7, और 7 से अगली संख्या 8, 8 7 56, 5 का वर्ग 25 और 8, 8 के बाद कौन सी संख्या आएगी 9, 9 से 8 में गुना करेंगे तो 8 72, फिर इसके बाद 95, 5 का वर्ग करके लिखेंगे 25, और 9 से ठीक अगली संख्या 10, 10 से गुना कर देंगे, इसमें कितना आ जाएगा 10 9 90, 90 25। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये चीजें काफी आसानी से समझ में आया होगा। दुनिया में किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो उसका लास्ट का 2 अंक वही होगा जो 1 से 25 तक के संख्याओं के वर्ग का लास्ट का 2 अंक होगा। जैसे देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, फिर आइए 8 का वर्ग 9 10 11
12, 13, 14, 15, 16, फिर इसके बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, फिर इसके बाद आ जाइए कितना 26, 27, 28, 29 और फिर 30। अब बताइए एक का वर्ग कितना होगा, 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का कितना हो जाएगा 169, 14 का 196, 15 का 225, 16 का कितना होगा 256, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 376 और 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का 576, 25 का 625, 26 का हो जाएगा 676, 26 का 676, 27 का 729, 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900। मैंने आप लोगों से कहा था कि 1 से लेकर 25 तक की जो भी संख्या है उसका अंतिम का 2 अंक जो होगा वही दुनिया के किसी भी संख्याओं के वर्ग का अंतिम का 2 अंक होगा। अब जैसे देखिए 29 का वर्ग कितने है 41, 29 का वर्ग कितने है 41। अब हम देखते हैं कि 1 से 25 तक की संख्या का जो वर्ग क्या है उसमें लास्ट का 2 अंक 41 है। देखिए जैसे 21 का वर्ग किए 41, फिर देखिए 25 से ज्यादा कितना 26 का वर्ग के 2 अंक, इसका लास्ट का कितना 76। 1 से 25 तक में ढूंढिए कहीं पे 76 जरूर मिलेगा, है यहाँ पर 19 का वर्ग देखिए लास्ट का 2 अंक 76। इसी तरह से 28, 84, 28 का वर्ग ना 25 से ज्यादा, आप देखिए 1 से 25 तक में ढूंढिए 84 मिल जाएगा। देखिए 22 का वर्ग के लास्ट का 2 अंक 84। तो दुनिया में जो भी संख्याएं है उसका वर्ग कीजिएगा, अंतिम का 2 अंक वही आएगा जो 1 से 25 तक के संख्याओं के वर्ग का अंतिम 2 अंक होगा। आशा करता हूं ये चीजें आपको काफी आसानी से समझ में आया होगा। आप लोग लिख सकते हैं नोट करके। आप लोग नोट करके लिख सकते हैं। किसी भी संख्या का वर्ग कीजिएगा, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर अंतिम के 2 अंक वही आएंगे, अंतिम के 2 अंक वही होगा, अंतिम के 2 अंक वही होगा जो 1 से 25 तक के संख्याओं 1 से 25 तक की संख्याओं के वर्ग का अंतिम 2 अंक होगा, अंतिम 2 अंक होगा। जैसे आप लोग एग्जांपल दिए, देखिए 25 का वर्ग हम लोग किए 625 आया, 14 का किए थे हम लोग कितना आया 196। अब देखिए सोलह का किए कितना आया 256, ठीक है। 15 को किए कितना आएगा 225, यानी कि ये 1 से 25 तक के अंदर की संख्या है। अब देखिए 1 से 25 तक के बाहर संख्या देखते हैं, जैसे 35 का वर्ग कितना आ जाएगा 1225, ठीक है। अब इसका लास्ट का 2 अंक कितना है
25 देखिए मिल जाएगा 1 से 25 तक में। तो इसी तरह से आप लोग भी देख सकते हैं दुनिया में जो भी संख्या होगा उसका लास्ट का वर्ग करने पर लास्ट का अंतिम 2 अंक वही आएगा जो 1 से 25 तक के संख्याओं का वर्ग करने पर लास्ट का 2 अंक आता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद।